नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मनसिका प्रेत साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मनसिका प्रेत होती कौन है, इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो जो महिला की मृत्यु किसी इच्छा को लेकर हो जाती है, जैसे कोई महिला मान के चलो किसी इंसान को पाना, किसी पुरुष को पाना चाहती है इत्यादि, उस वजह से उसने सुसाइड कर ली इत्यादि कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। या कोई महिला या स्त्री या ये जो है किसी वस्तु विशेष, चाहे वो पैसा हो, धन दौलत इत्यादि, किसी भी वस्तु को पाना चाहती है लेकिन न पा सकी, इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है। या इसके कई वजह हो सकते हैं कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा हो उस इंसान में, उस महिला में या उस स्त्री में, ऐसा तीव्र इच्छा हो कि मुझे उस वस्तु विशेष को पाना है या हासिल करना है। ऐसे स्थिति में जिस वजह से चाहे वो सुसाइड कर ले या जिस वजह से उसकी अपघटन मृत्यु हो जाए, तो ऐसी प्रेतात्माओं को जो है मनसिका प्रेतात्मा कहा जाता है, मनसिका प्रेत कहा जाता है। मनसिका का मतलब ये होता है कि जिसकी मनोइच्छा पूर्ण न हो पाई और जिसकी मनोइच्छा बहुत ही तीव्र रही है, चाहे अपने संतान को प्राप्त करने के लिए या अपने पति को प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष वस्तु, धन दौलत इत्यादि प्राप्त करने के लिए या किसी तंत्र मंत्र विशेष साधना को प्राप्त करने के लिए, विशेष शक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी भी वजह से वो चीज़ें जब उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती है और अपघटन या जिस भी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब अधिकांश ऐसे इंसान जो है मनसिका प्रेत योनि में जाती है। तो ये जो मनसिका प्रेत जो होती है, ये इस योनि में ये बहुत लंबे समय तक रहती है, कई सालों सालों, वर्षों वर्षों, युगों तक भी ऐसी प्रेत जो है वो रहती है। और इतना समय होने के पश्चात जो है उनकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है वो। और अगर इस शक्ति को अपने वश में कर लिया जाए तो ये शक्ति हमारे हर प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम होती है। तो इस प्रकार की शक्ति जो है वैसे तो तामसिक की ही होती है, तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है इनकी, चाहे वो सात्विक जीवन काल में सात्विक रह चुकी हो या जैसा भी है, परंतु मृत्यु के पश्चात जो है ये जो प्रेतात्मा जो है वो पूरी तरह से तामसिक हो जाती है। और तामसिक शक्तियों को जिस प्रकार का भोग, तामसिक भोगी या तामसिक चीज़ें ही पसंद होती है, ये बात सत्य है। तो इसके लाभ या इसके कार्य जैसे बताता हूँ मैं, इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये जो शक्ति है ये तामसिक कार्य ही पसंद करती है, बहुत ही अच्छे से हमारा तामसिक कार्य ये बिल्कुल करती है, बहुत ही जल्दी। तामसिक कार्य का मतलब जैसे किसी शत्रु को तकलीफ पहुंचाना, नष्ट करना या उसको ख़त्म करना। इसके अलावा जो है किसी
वस्तु विशेष या शत्रु विशेष की जानकारी देना, उसकी गुप्त बातें बताना। इसके अलावा जो है सामग्री ट्रांसफ़र का भी कार्य करती है ये शक्ति। किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान की कोई भी वस्तु आप तक पहुंचाना या लाकर देना आपकी इच्छा अनुसार, मतलब साधक की इच्छा अनुसार, जिसने इसको सिद्ध किया उसी की बात ये मानेगी ये शक्ति, किसी और की बात नहीं मानेगी। तो इस प्रकार से ये कार्य करती है। सामग्री ट्रांसफ़र में वस्तु इत्यादि आते ही आते हैं। इसके अलावा जो है साधक चाहे तो इस शक्ति का प्रयोग करके धन, पैसे, स्वर्ण इत्यादि भी प्राप्त कर सकता है मनचाहा। इसके अलावा जो है ये भविष्य की जानकारी भी ये शक्ति देती है। सट्टा, लॉटरी इत्यादि के जो नंबर्स होते हैं वो ये शक्ति बता सकती है, और भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उसकी भी पूरी जानकारी ये आपको दे सकती है। और शत्रु दमन इत्यादि, शत्रु विनाश इत्यादि का कार्य तो करती है। तो या पराये इंसान का धन लाकर आपको दे देना, या शत्रु या किसी भी इंसान का बंधन कर देना। बंधन मतलब वो कोई भी कार्य करे, उसका कार्य असफल हो जाए, अच्छे से अच्छा कार्य उसका सफल हो जाए, किसी कार्य में वो सफल ना हो सके, किसी कार्य में वो जीवन में आगे ना बढ़ सकते, किसी भी विशेष नौकरी या कोई विशेष व्यवसाय में वो इंसान कभी भी आगे ना बढ़ पाए, तरक्की ना हो सके, पारिवारिक बंधन, मतलब हर प्रकार से इस प्रकार का सारे कार्य, ये तामसिक कार्य जो है वो करती है ये शक्ति। तो इन्हीं सब तामसिक कार्यों को करवाने के लिए शक्ति को अधिकांश सिद्ध किया जाता है। और ये शक्ति भी तामसिक हो जाती है क्योंकि विशेष एक मनोवांछित इच्छा को लेकर इस व्यक्ति विशेष या इंसान विशेष की जब मृत्यु होती तब ये अधिकांश उसकी इच्छा बहुत ही अगर तीव्र होती है तो उसे मुक्ति इत्यादि कभी भी नहीं मिलती, लाखों सालों तक नहीं मिलती। तो वो इस मानसिका प्रेत योनि में भटकना पड़ता है उनको, मतलब रहना पड़ता है सालों। तो ऐसी शक्तियों को वश में करके हम अपना मनचाहा कार्य, जिस प्रकार का कार्य मैं बताया हूँ उस प्रकार का कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। और हमें भी उसे खुश रखने के लिए मांस का, मदिरा का, मतलब तामसिक भोग या कोई पशु की बलि इत्यादि जो है, इस प्रकार की तामसिक चीज़ें जो है उसको चढ़ानी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ाना चढ़ानी होगी, मतलब शक्ति से जब आप कार्य ले या महीने में एक बार भी चढ़ा दें या जैसा भी है, तो वो शक्ति जो है प्रसन्न रहती है, खुश रहती है आपसे। तो अब इस शक्ति का जो है प्राप्ति विधान, मतलब साधना विधान मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, या अपने वश में किया जा सकता है। वो विधान इस प्रकार से है। इस साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन को किया जा सकता है। और शमशानी साधना अगर आप करते हैं तो अधिकांश एक रात में ये सिद्ध हो जाती है। और अगर इसी विधान को अगर घरेलू रूप से करते हैं, हो सकता है 2 से 5 दिन या 4 दिन या जैसा भी है, वो आपके करने के ऊपर निर्भर करता है।
तो घरेलू विधान भी अगर करते हैं तो 5 दिनों के अंतर्गत ये शक्ति जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो अब इसका पूर्ण विधान बता दे रहा हूँ। इसमें जो है आपको एक मिट्टी या लोहे का एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको जो है 5/6 1.25 मीटर काला कपड़ा, नया काला कपड़ा होना चाहिए, 12 काली चूड़ी, 5 पुष्प, 5 फूल, लाल या सफ़ेद रंग के पुष्प, 5 पुष्प या दोनों मिक्स करके भी, लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प को मिक्स करके मतलब 5 पुष्प उस पात्र में रखना है। काला काजल, काजल की आप डिबिया रख लें या जैसा भी है। काले मोतियों का मंगलसूत्र या हार जैसा भी है उसे आप रख लें। सिंदूर की एक डिब्बी रख ले उसे उस पात्र में। छोटा सा एक शीशा आप रख लें। 5 प्रकार के इत्र का डब्बा, 5 प्रकार के आप मोगरा, चमेली, गुलाब, चंदन इत्यादि 5 प्रकार के जो है इत्र का आप ले लें और उसे उसमें रख दें। एक नारियल पानी वाला बिना छिला हुआ, चांदी की एक अंगूठी, चांदी का पायल, लाल चावल, एक मुट्ठी चावल ले ले, उसमें सिंदूर 3 मात्रा में मिला रहे कि उसका रंग लाल हो जाए। तो वो लाल चावल उस पात्र में रख लें। इसके अलावा जो है चमेली का तेल का एक दीपक, चमेली तेल से मिट्टी का एक दीपक आड़ी बाती वाला आपको उसमें रखना है। 5 सुगंधित अगरबत्ती रख लें। तो ये सारी वस्तुएं जो है आपको एक पात्र में रख कर, मिट्टी या लोहे के किसी भी पात्र में आप ये सारी वस्तुएं रखकर जो है इसको आपको शमशान में, जो भी आपके नज़दीक शमशान हो उस शमशान में जो है इस पात्र को अर्पित करना है। और इसमें जो दीपक मैंने कहा है चमेली के तेल का दीपक, उसको प्रज्वलित करना है और 5 सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करना है। और बाकी जो भी जैसे सेंट की शीशी आपने लेके गए हैं, इत्र की शीशी, तो उसका मुख खोल देना है। जैसे सिंदूर इत्यादि का डिबिया लेके गए उसका मुख भी खोल देना है। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो खोल के स्थापित करना है। और एक दीपक आपको उसमें चमेली तेल का एक दीपक लगाना है, 5 सुगंधित अगरबत्ती लगाना है। जहाँ पे भी आप इस शमशान में इस वस्तुओं को आपको अर्पण करना है। अर्पण करने के पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का 541 बार जो है पाठ करना है। चाहे किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य ये रहेगा कि आप शरीर बंधन का मंत्र विधान मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियोस में, वहाँ से आप शरीर बंधन का मंत्र विधान ले सकते हैं। उस नियम अनुसार जो है आपको शरीर बंधन करके उस शमशान में जाना है और ये वस्तुएं जो है आपको अर्पण करनी है, चढ़ाना है। और उसके पश्चात जो है इस उक्त मंत्र का 541 बार वहीं पे, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, चाहे जैसे भी पाठ करना है। इसमें कोई विशेष आसन इत्यादि की आवश्यकता नहीं। किसी भी स्वच्छ कपड़े में या जैसे भी उसको आसन बनाकर बैठकर 541 बार इस मंत्र का पाठ करें। अधिकांश ये साधना एक रात में सिद्ध हो जाती है। और एक रात में अगर किसी वजह से अगर सिद्ध नहीं हो पाई तो अगली रात में तो सिद्ध हो ही जाएगी। शमशानी विधान बता रहा हूँ,
परंतु घरेलू जो विधान होता है इसका, घरेलू विधान में करना ये है, ये सारी सामग्री, सारी चीज़ें आप दिन में हो, शाम में, दोपहर को, रात में हो, कभी भी आपकी जब भी इच्छा हो, शमशान में, जो भी नज़दीकी शमशान हो वहाँ पे आपको चढ़ाना है। इसी मंत्र को जो मैं आपको देने वाला हूँ मात्र 5 बार पढ़कर इन वस्तुओं को वहाँ पे छोड़ाना है। और घर पे आके एकांत कमरा या एकांत स्थान पर जहाँ कोई पूजा पाठ इत्यादि की मूर्त या मंदिर इत्यादि ना हो, ऐसे किसी कमरे या ऐसे स्थान पर जो है आपको इसी मंत्र का 1100 बार पाठ करना है, रात्रि 12 से 3 के बीच में, बिना किसी माला की आवश्यकता नहीं है इसमें। 1100 बार इसका पाठ करना है। और यही विधान अगर आप शमशान में करते हैं तो ये सारी वस्तुएं अर्पित करने के बाद 541 बार आपको इस उक्त मंत्र का पाठ करना है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये दोनों विधानों में, शमशानी विधान में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और घरेलू विधान में भी बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। हो सकता है इसमें 2 से 5 दिन लग सकता है घरेलू विधान में, लेकिन शमशानी विधान जो होता है उसमें अधिकांश 1 या 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये साधना हमारी सिद्ध हो जाती है और ये शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तो शक्ति प्राप्त होने के पश्चात जो है उससे हमको वचन ले लेना है। वचन किस प्रकार से लिया जाता है ये भी पहले की वीडियोस में मैं दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के बाद जो है ये शक्ति पूरी तरह से हमारे अनुकूल, हमारे वश में हो जाती है और जितने भी कार्य मैंने बताए हैं वो सारे कार्य आपके लिए, मतलब साधक के लिए करती है। तो इस प्रकार से विधान है। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिस मंत्र से इस साधना को करनी है। इस मंत्र को बताने से पहले ये इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप शमशानी विधान भी करते हैं तो उसमें भी शरीर बंधन अवश्य ही करके शमशान के अंदर जाकर ये सारी क्रियाएं करें जैसा मैंने बताया है। अगर आप शमशान में नहीं भी करते हैं, सुबह, शाम, दोपहर या किसी समय इस सब वस्तुओं को शमशान में अर्पित करके घर पे भी अगर इस साधना विधान को करते हैं एकांत स्थान पे, एकांत कमरे में या जहाँ पे भी, तो इसमें भी आप शरीर बंधन अवश्य ही कर ले। शरीर बंधन मंत्र इत्यादि मैं दे चुका हूँ, मंत्र विधि वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके पश्चात ही जो है इस शक्ति की साधना करे या शक्ति का आह्वान करे या जैसा भी है। और शमशान में तो जो है इन वस्तुओं को अर्पण करने के बाद 541 बार इस मंत्र का मात्र आप पाठ कर लेंगे उसी समय, रात्रि 12 से 3 के बीच, तो ये शक्ति तुरंत ही आपकी सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के पश्चात आप वचन ले ले, आपकी सिद्धि हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे घर पे करते हैं उन वस्तुओं को शमशान में अर्पित करने के पश्चात, तो इसमें हो सकता है 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, इसके ऊपर समय नहीं लगेगा। इतने समय के अंदर जो है वो शक्ति आपकी सिद्ध होगी ही होगी, गारंटेड है ये। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। शमशान में हो चाहे घर में हो, एक ही मंत्र का आपको प्रयोग करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, क्रीम शमशान मनसिका भूतानाम मम वश्य वश्यामि भव। एक बार फिर से मंत्र बोल दे रहा हूं, क्रीम शमशान मनसिका भूतानाम मम वश्य वश्यामि भव। तो मंत्र बस इतना ही है और इस साधना का संपूर्ण विधान इतना ही है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।